स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे पास था, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, Ab2 टाइप का। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है कि बिटवीन जो हमारा सेंटर एटम होता है उस पे जो लोन पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? ओनली 2 लोन पेयर्स होते हैं। जब ये बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पे टोटल, सॉरी लोन पेयर्स नहीं बोल सकते, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है। इट मींस अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? लीनियर होगी। एक और एग्जांपल को देखा था हमने Ab3 टाइप्स का। तो Ab3 टाइप्स में क्या हुआ था कि जो हमारा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे हमारे पास? 3 थे। सॉरी लोन पेयर्स क्या बोल सकते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 थे। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने प्रेजेंट थे हमारे पास? 3 थे। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए कौन सा स्ट्रक्चर था हमारे पास? ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। ऐसा था हमारे पास। बस उसी की बेसिस पे हमको अगले स्ट्रक्चर्स भी बनाना है। बेटा बोर्ड पे दिख रहा है आपको सुमित? ठीक है, 2 मिनट बस मैं बना दूं, उसके बाद जाता हूं लेने। चलिए, देन अब क्या होगा? फर्स्ट है मेरे पास Ab2 E टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब E का मीनिंग क्या है यहाँ पर? E मींस लोन पेयर है, देन B मींस बॉन्ड पेयर है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ जाओगे ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनकी बात कर रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं पहले उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि पहले तो 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। यहाँ ध्यान दीजिए, दो ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर्स पहले बना लेते हैं। ई के भी डॉट स्ट्रक्चर्स बना लिए। ठीक है, इतने से यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? 3। तो स्ट्रक्चर्स क्या होनी चाहिए इसकी? ट्राइगोनल। क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल होना चाहिए। तो ए लिया हमने, इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर पहले हमने किया। बी यहाँ पे है, देन बी है, देन यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर है। क्या होगा? लोन पेयर। अब लोन पेयर हम शो नहीं करते, शो नहीं करते मतलब शेप में नहीं होते। क्लियर? प्रेजेंट जरूर है बट वो हमें दिखाई नहीं देते, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? यहाँ पे हम लोन पेयर्स बता देंगे। देन अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गई? हमने जैसे एक लोहे का एंगल लिया, उसको मोड़ दिया, ठीक, बेंड कर दिया, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? बेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होगा स्ट्रक्चर का नाम? बेंड स्ट्रक्चर। अब कौन से मॉलिक्यूल्स में बेंड स्ट्रक्चर शो होगा? ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि कितने ऐसे सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो और 1 लोन पेयर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर। वो सारे के सारे ये स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरे पास है एक एग्जांपल ओजोन का, O3 का। ठीक है, O3 के स्ट्रक्चर्स में भी हमने देखा था कि उसका जो सेंटर एटम था, सिर्फ किसकी बात करेंगे? सेंटर एटम्स की बात करेंगे। चलो पहले मैं नॉर्मल बना देता हूँ, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कोई स्पेशल हम ट्रीटमेंट नहीं देते उसको। यहाँ पे स्टैच का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बताया था मैंने आपको। ठीक है, कि यहाँ पर क्या था, इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, बट ये ले क्या था बेचारा? तो क्या करा था इसने? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए थे। ले जा तू पूछ ले। अब कभी बोलते हैं ना ऐसे कि हमारे फ्रेंड्स को नहीं मिला, जा तू पूछ लेना जा। ऐसा करके इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयर कर दिया। तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी भी ऑक्टेट। अब स्ट्रक्चर देखो क्या बनी, नॉर्मल स्ट्रक्चर। इनसे कोई मतलब नहीं, इनके इलेक्ट्रॉन से, है ना। यहाँ पे हो गया हमारे पास, देखो स्टैक बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक लोन पेयर। तो इसकी स्ट्रक्चर भी कौन सी होगी आपकी? बेंड स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए जल्दी से ओजोन की स्ट्रक्चर बनाए बताओ क्या बनेगी। सुमित आपको थोड़ा सा दिख रहा है बेटा? हाँ ओके, दिख रहा है। ठीक है, 2 मिनट अब जा रहा हूं मैं। सर साउंड क्लियर नहीं है। ओके,
दोनों के बीच में रख दो इसको। ये बन गई ओजोन की स्ट्रक्चर। ओके राइट। सेकंड चीज इसमें हमें ये चेक करना है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है। नॉर्मली बॉन्ड एंगल कितना था, ट्राइगोनल में 120 था, ठीक है। बट यहाँ पे लोन पेयर्स क्या होता है, बेसिक थ्योरी में हमने देखा था जो लोन पेयर और लोन पेयर्स होते हैं उसमें मोर रिपल्शन होता है कंपैरिजन टू लोन पेयर ऑन बॉन्ड पेयर, देन मोर रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, हमने ये देखा था, ठीक है। तो इसके पहले हमारे पास सिर्फ क्या थे, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन मिनिमम होता है, तो एंगल कितना था हमारे पास ट्राइगोनल में 120 का। बट ये लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर क्या करता है, मोर रिपल्शन करता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारे पास है 119.52, ये याद रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर इसकी बनेगी वो सारी यही होगी, ठीक। एक और स्ट्रक्चर बनाओ, तीनों में नहीं होगा, सिर्फ दो में, इन दो के बीच में ही होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा। ये सिर्फ हम शेप है, इसके स्ट्रक्चर्स हम नहीं बनाते, मतलब लोन पे हम यूज नहीं करते, दिखाते नहीं, प्रेजेंट होता है कोई रिपल्शन करता है, हम दिखाते नहीं। लोन पे सॉरी हाँ यही पे होगा, और नहीं तो सेंट्रल एटम के लोन पे देते हैं इसी में। हाँ सिर्फ सेंट्रल एटम, और जो बाकी के उनको शून्य, उनको बाकी में शून्य। सल्फर डाइऑक्साइड एंगल याद रखना है, स्पेशल ध्यान रखना। तो मिल 2 मिनट हाँ भाई। बन गया एंगल लिखा, एंगल लिखा कितना एंगल है 1192, बुक में चेक किया मैं तो आंसर अच्छे दे रहा हूँ। मैक्सिमम केमिस्ट्री में हम लोग गति देख ही जाते हैं, और ये ओरिजिनल केमिस्ट्री भी है। तो मैं बोर्ड क्लियर, बोर्ड क्लियर है अब। हाँ नहीं ऐसे बनेगा, राइट है ना, जो हमारे डॉट स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमको उसी टाइप से बनाना है। नहीं आया तो आपने ओजोन का भी काम बनाया, मुझे मालूम था, आप देख रहे थे तो ही समझ गया था, मैं लाइक नहीं बनाया। इसको थोड़ा सा आगे करोगे क्या, या फिर एक काम कर दो आप लोग वहीं बैठो, छोटू वो एक बड़ी वाली टेबल उठा के दे देना। हाँ ये वाली। सॉरी यार आप लोगों से मेहनत करवा रहा हूँ, बाकी करते करते रहना चाहिए। रोज काम करता है, वाह बड़ा हो गया छोटू। चले डन। क्यों नहीं आया भैया, करना क्या है। हाँ तो वीडियो देखी होगी ना, नहीं देखी, बेटा थोड़ा सा पढ़ने पे भी ध्यान देना है ना, नहीं तो आप गेम्स में ही रहोगे, बाद में दिक्कत आएगी। नहीं फिर भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको वो भी करना है और आपको इधर भी ध्यान देना है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 11th 12th है, अगर कोई चीज छूट गई ना आपकी तो बाद में कवर नहीं होगी, और जो 11th का बेस है वही आपका 12th का बेस बनेगा, ठीक है। चलिए देन आगे चलते हैं हम लोग।
कि सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आपका जो सेंटर एटम है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ने बता दिया कि इसके पास कितने लोन पेयर होना चाहिए, 1, और कितने बॉन्ड पेयर होना चाहिए, 2, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन सकता है। हमने आपको एग्जांपल दिया ओजोन का, O3 का एग्जांपल। पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो नॉर्मली, है ना, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमने 3 ऑक्सीजन ऐसे बना दिए, फिर हमें मालूम था ये जो सेंटर का था एटम, वो इसके साथ मिलकर क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमने एक काम करा, ये कर लिया, डन। कितने वो डॉट्स बचे, 4, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ के डॉट्स से। देन यहाँ पे है कितने डॉट्स बने, 2, 3, 4, 5, 6। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने तो इसके साथ कंप्लीट कर लिए, डन। अब उसके साथ तो वो कंप्लीट मतलब ज्यादा नहीं बनाएगा, तो क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करे, उसने शेयर कर दिए, डन। अब देखो ये हमारी कंडीशंस में आ गया कि यहाँ पे दोनों तरफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये कंडीशन कब किसके इक्वल होती है, Ab2E के इक्वल होती है। बस हमें ये देखना है कि जो हमें मॉलिक्यूल्स दिया है, क्या उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो हमारी किसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है क्या। अगर यस, तो वो वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर एक था, देखो यहाँ पे एक हो गया, तो कुछ नहीं करना है, जो आपका सेंटर एटम था आपको ऐसे बीच में सेट करना था। ये डबल बॉन्ड आपका इस साइड शो हो रहा था, आपको डबल बॉन्ड इस साइड शो करना था। क्लियर, सिंगल बॉन्ड यहाँ हो रहा था, यहाँ पे शो करना था। अब आप चाहो तो डॉट्स बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 1, 2, 3, 4, डन। देन यहाँ पे ऑक्सीजन बचा डॉट, बस यहाँ पे ये बना दिया, तो ये हो जाएगा। अब ये मोर रिपल्शन करेगा, इसी की वजह से यहाँ पे एंगल कितना होगा, 9.5 डिग्री का होगा, बस इतना था। अब मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको सल्फर डाइऑक्साइड का, मूवी में बनाता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड का था। ठीक है, तो इसका भी अभी नहीं मालूम हमें कि कितने लोन पेयर्स होंगे और कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, एक सल्फर ऐसा ले लिया, 2 ऑक्सीजन लगा दिए, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, हमने 6 शो कर दिया। देन यहाँ पर अब सल्फर तो ऑक्टेन मतलब ऑक्टेट रूल को ओबे करता ही नहीं है, तो वो क्या करता है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है और इसके साथ भी क्या करता है, वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये भी हमारे बात कर रहा है, जैसे हम डबल बॉन्ड को एज ए सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करते हैं, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साइड बॉन्ड प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट। इट मींस ये भी कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, Ab2E टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सल्फर लिया, डबल बॉन्ड ये किया, ऑक्सीजन और बॉन्ड एंगल बता दिया 119.5, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, 1 लोन पेयर होगा। ये हमको जब स्ट्रक्चर बनेगा ना, तब उसमें हम हमारा लेके जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, एंगल काहे से निकालते हैं, डी, हाँ हाफ डी आता, हाँ डी तो बोलते हो, डी, उससे निकाल लेंगे जाके। मतलब इट मीन्स हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि अब ये तो साइंटिस्ट ने हमको दे दिया बना के, वो करना है, ऐसा है। ठीक है, हाँ बोलिए। सर ये जो ऑक्टाहेड्रल है AB6 में, हाँ हाँ, 90 डिग्री कैसे होता है? 90 डिग्री कैसे होता है, ओके मैं बताता हूँ। चौक है क्या मेरे पास, ओके कैसे होता है ना, ओके, हाँ ला कॉपी, हाँ यार मैं तो ध्यान से उतर गया। ठीक है, चलिए सुमिल आप ये वाला बनाइए, हाँ Ab2E, है ना, ये कॉपी है, क्लियर। ये था मेरे पास। अब ये तो जितना भी एंगल 90 का एंगल आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो ये तो सब 90 का हो जाएगा क्योंकि 360 से आपने डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 का। अब बाकी 2 एंगल है, ठीक, एक एंगल है ये आ रहा है, अब देखो ये 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है। अब ऐसा कैसा कि नीचे की साइड जा रहा है, तो वो भी कितने का होगा, 90 का, इसलिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी आपकी भूल थी, मैं चौक देख रहा था। ठीक है, होता क्या, ये कॉमन क्वेश्चन था, स्कूल्स में भी ये आता है, तो चौक होता ना, मैं बिल्कुल पेन चिता देता मार्कर से चिता नहीं सकता था, मार्कर से तेज नहीं चलता ना। चले डन,
इसके क्वेश्चन पेपर में क्या होते बायो इलेक्ट्रॉनिक्स बायो बायो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, बाई मिस्टेक प्रिंट होगा। 11th की केमिस्ट्री में आई थिंक दो क्वेश्चन कम भी है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो क्या हुआ, ये बाई मिस्टेक और के क्वेश्चंस थे तो उस पर क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, वो कोई दिक्कत नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए सुमिल बन गया आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास AB2E2 टाइप। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास AB2 है ना, E2 टाइप स्ट्रक्चर्स, ठीक। मैं निकाल के बता दूं, नहीं तो देर में तो हो जाएगा। इसके अंदर पहले तो ये लिखो कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे और कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये रहा, ठीक है। मैं जहां ए बी ले रहा हूं उसमें एक्स लिया है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो एमपी बोर्ड की बुक है ना, तो शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। तो ये खोल लेना बेटा, क्या दिक्कत है, ये भी तो रखी है। चलो यहाँ ध्यान दो, छोड़ो बुक बुक, अरे बुक छोड़ दो यार, यहाँ ध्यान दो, बुक की कोई काम नहीं है, तो मैं नहीं खोलता क्या। चलिए नेक्स्ट है AB2 टाइप E2 टाइप स्ट्रक्चर, क्लियर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे मुझे ये बताओ काउंट करके। पेयर कितने होंगे, 4 4 का स्ट्रक्चर कैसा बना था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इट मींस ये भी क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल। हमने जो पढ़ रखा वही सोचेंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर बना देते टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल इस टाइप का बना के बताया था मैंने आपको, ऐसे बनाया था ना। फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, चलिए 2 जगह बी लगा देते हैं हम, और 2 जगह क्या करेंगे, ए। डन। नॉर्मल टेट्राहेड्रल जब हमने अभी मत बनाओ, यहाँ ध्यान दो, छोड़ो मोह माया, है ना। हमने नॉर्मल जब बनाया था तो एंगल कितने का था हमारे पास, 109.5 डिग्री का था बाबा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट आ रहे हैं, देव अभिमत नहीं बनाना है, यहाँ पे ध्यान दिया, ठीक है। 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो लोन पेयर्स में क्या होता है, लोन पेयर एंड लोन पेयर के बिटवीन मोर रिपल्शन होता है। इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ लोन पेयर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गया, सबसे ज्यादा रिपल्शन यहाँ लगेगा, उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन लगेगा, फिर रिपल्शन कहाँ लगेगा, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन किसमें लगता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 109.5 डिग्री का एंगल था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, देख बेटा, हाँ इनमें भी रिपल्शन हो रहा है ना, बट इनसे ज्यादा रिपल्शन किन में हो रहा है, इन 2 के बीच हो रहा है। तो ये 2 क्या करेंगे, ऐसे ओपन होंगे, और इनके बाद रिपल्शन किस में हो रहा है, इन 2 के बीच हो रहा है, और इन 2 के बीच हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, है ना। और सबसे कम रिपल्शन किस में हो रहा है, समझ में आया। तो ये तो क्या होंगे, ओपन होंगे, ये और इसको ओपन करेंगे, और सबसे कम रिपल्शन था इसलिए क्या होंगे, यहाँ देख। अब ये पास में क्यों नहीं चले गए, इनके बीच में भी तो रिपल्शन हो रहा ना, समझ में आया क्या हुआ कि, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि भैया यहाँ पे मोर रिपल्शन लग रहा है, यहाँ भी रिपल्शन हो रहा है, यहाँ भी रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिल क्यों नहीं गए, चिपक क्यों नहीं गए यहाँ पर, तो क्यों नहीं ओवरलैप कर पाया ये, क्योंकि इनके बीच में भी रिपल्शन था इसीलिए, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, जो नॉर्मल एंगल था वो पहले से ज्यादा, जो पहले ज्यादा था अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका एंगल देख के बताओ मुझे कितना हो रहा है, 104.7, ये AB2 है बेटा, ठीक है, 104.5, ठीक है, डिग्री, क्लियर है। 104.5 डिग्री, छोड़ दो, आप बनाना सीखिए, हम बुक बाद में उठा के मैं आपको एक एक चीज बुक से बताऊंगा, ठीक है। आया बनाते हैं, ये कब होगा, देखो सबसे पहले मैंने तो याद क्या करा था कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्लियर। देन टेट्राहेड्रल बनाया, बट अब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, वी, विक्ट्री। तो वी शेप बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी बैंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और वी शेप भी बोलते हैं,
हाँ ये यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये सिर्फ हमें सिर्फ ये दो बॉन्ड दिखेंगे दिखने में। अब इस टाइप का स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है, H2O। बना के बताओ मुझे आप H2O। पहले आप ये नॉर्मली बनाओ, उसके बाद वो बनाइए। वो मिल क्या कह रहा है मेरा सर 104 हाँ ओके बेटा समझ गुड। वो एंगल बता रहा था मुझे। सॉरी यार, सॉरी यार सुमिला, आज तेरे मैसेज थोड़ा सा नहीं देख पाता हूँ मैं। मैंने हेडफोन भी मंगवा लिए, बाकी वो वर्क नहीं कर रहे हैं। वो JBL के डिस्काउंट के बाद 4 के बढ़े, वो मंगवाए ना, TDS मंगवाए। हाँ वो छोटे छोटे वायरलेस, टोटली वायरलेस वाले, वो तो 7000 के आसपास कुछ थे। बना लिए H2O का। हाँ बताओ। हाँ नहीं सोचो, बिल्कुल कोई मुंह में आया नहीं। सोमिल बन गया आपका? क्या आप बात कर रहे, बन गया? गुड। ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बनाओ ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सेंटर एटम क्या है H2O में? वो होगा ना बाबा, कहाँ से H हो जाएगा? राइट है, सही है। हाँ। अरे यार आप खुद देखो ना यार, सेंटर एटम क्या होगा? H2O वाला बना नहीं बना सुमिल? अब क्या करना सर? आप बना गलत रहे हो। देखो सबसे पहले आपको बनाना है तो ऑक्सीजन को O के प्लेस पे डाल दीजिए, ठीक। देन आप यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस टाइप से ड्रॉ करिए, ठीक है, जो हम नॉर्मली बनाते हैं। क्लियर? देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। देन यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा, काम खत्म। ये बन गया स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है, वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है इसीलिए लोन पेयर है, ठीक है। आप चाहो तो इसको हटाकर ऐसा भी बना सकते हो। हाँ 2 लोन पेयर्स बन जाएंगे ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर। ये सारे स्ट्रक्चर एक साथ बना हुआ, ठीक है। ये वाला बनाना है तो ये हो जाएगा 104.5 डिग्री, ये स्ट्रक्चर होगा। इतना ऐसे आया था क्या मेरे को? क्या मैं मेरे टेस्ट कभी नहीं देखता। हाँ बॉन्ड पे 109.5 डिग्री सारे में। वो ज्यादा झगड़ालू लोग थे ना, वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं यहाँ पर। मैं यही तो बता रहा हूँ, ये एंगल आपको क्या बता रहे हैं, देखो इन दोनों के बीच में मोर रिपल्शन है, इन दोनों के बीच मोर रिपल्शन है, यहाँ भी मोर रिपल्शन है, और यहाँ लेस रिपल्शन था, इसीलिए 109 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और वहाँ पे सर ये सब बॉन्ड पे मतलब सबका एंगल सेम रहेगा। यहाँ पे सारे एक जैसे थे, भाई भाई, और वो फ्री बैठे थे तो ज्यादा फाइट करने लगे। इसके पहले हमने वन सिंगल लोन पेयर वाला बनाया था, उसमें देखो थोड़ा सा कम एंगल डिक्रीज हुआ था, 11 है ना 119.5 बना, ठीक। ये H2O का बना हमारे पास। चल ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर किस किस के लिए बन सकता है, जिसके सेंटर एटम्स में 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है और 2 लोन पेयर्स, ऐसे सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे अब आपकी बुक में देखिए क्या क्या एग्जांपल दे रखे हैं इस टाइप के लिए, कि जो Ab2E2 टाइप के स्ट्रक्चर को ओबे कर रहे हैं, ठीक है। हो रहा है NH2 माइनस, ठीक है, H2S। चलिए H2S का बनाओ, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है H2S का। हाँ भगवान, ये O है, ठीक है, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा जाएगा, दूसरा ऐसा आएगा, तीसरा ऐसा जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे H लगा है, ये H लगा है, ठीक। फिर चाहो तो यहाँ पे अगर ये लाइन नहीं बना रहे हो ना, तो यहाँ पे आप ऐसे बॉन्ड्स बना सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, काटा पीटी करो।
फिर यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल बताना है कि भैया एंगल कितना है 104.5 डिग्री। हाँ राइट एक्यूरेट, ऐसे बनेगा। देन ये एक्यूरेट बनाया था, ये थोड़ा सा गलत बनाया आपने, कोई जल्दबाजी कर दी। करो कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, मतलब देखो ना, ये थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा है, ऐसा जा रहा है, ये सीधा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये तो आपका नॉर्मली इस टाइप से जा रहा था ना, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। डन, काटा पिटी होगी, स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना भैया हमको, कोई कम तो है ना यहाँ पे। फॉर्मूल आपका बना, डन, ओके, बिल्कुल। हाँ बेटा, हाँ ऐसा ही बनेगा ना, कोई दिक्कत। हाँ अब राइट है, ठीक। एंगल बता दो वहां पर, एंगल हमेशा बताना है, एंगल का ही मेन काम है। एग्जाम में सबसे ज्यादा एंगल ही पूछते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कितना एंगल था, तो 104.5, दैट्स ऑल। नेगेटिव में तो एक दो से कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है ना तो क्या करना है, देखो पहले तो डॉट स्ट्रक्चर बना लो आप, ठीक है, ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया। डन, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो किए मैंने, कितने रिमेनिंग बचे? 4 बचे। कहाँ से 4 बचेंगे, 3 बचेंगे ना, 1 2 3। देन यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट्स ऑल। देखो तो हमारे फॉर्मूला आ रहा है कि 2 लोन पेयर्स होना चाहिए इसमें और 2 बॉन्ड पेयर्स होना चाहिए, ठीक है। अब इस पूरे के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऐसा हम लेके चलेंगे, क्लियर? कुछ नहीं, बॉन्ड एंगल बता देते हैं, फिर उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स पूछेंगे आप। हाँ, स्ट्रक्चर किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, क्या लिखना है अब यहाँ पे, बेंड लिखना है। देखो क्या लिखा बुक में, स्ट्रक्चर बेंड लिखा है, या फिर वी शेप भी बोलते हैं उसको, है ना, बेंड स्ट्रक्चर या फिर वी शेप स्ट्रक्चर, है ना, ये पूछते हैं एग्जाम में। अब इसका क्या बनेगा, कोई दिक्कत हो ना, बस यहाँ पे ए इसको हटाया, यहाँ एन करा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, बस बात खत्म। बाकी तो लोन पेयर थे, और बस इन सभी को ऐसा करके यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना दीजिए। केमिस्ट्री बहुत इजी है, एक चीज सीखना है और बेसिक बेसिक बहुत बार बत्ती लगानी है, ये वाला बनाना है, सो मिल है ना। डन, अरे फिजिक्स बहुत सरल है रे, मैं मेरे टाइम में सबसे ज्यादा फिजिक्स ही पढ़ी है, फिजिक्स से प्यार था मेरे को, मजा आती है फिजिक्स, मेरे को ज्यादा अच्छी फिजिक्स लगती है, बल्कि केमिस्ट्री तो क्या कहूँ, राम रसायन तुमरे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा, ठीक है, तो इससे वो प्राप्त हो गई मुझे, नहीं तो मेरी फिजिक्स मेरे को बहुत अच्छी लगती थी उस समय। बाकी अब क्या बोल सकते हैं, ठीक, चलिए देन आगे चले। 11th से ज्यादा 12th की फिजिक्स और मजेदार, खैर 11th 12th की फिजिक्स आपको अगर इजी करनी है ना, केमिस्ट्री के स्टार्टिंग चैप्टर से बहुत अच्छे से कर लीजिए, 1 to 3, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके 12th में लास्ट में आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, केमिस्ट्री का है वो पूरा 11th में है, 12th में, हाँ है ना, पूरा ये डिस्क्रिप्शन देखिए, आप जो 11th में पढ़ रहे हो वो सारी चीज आप बीएससी फर्स्ट ईयर जाके पढ़ोगे, डिस्क्रिप्शन होते आएगा वो। चल देन नेक्स्ट है हमारे पास, अगला है यार, एक और काम करिए, NH3, इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगा, तो कैसे पता चलेगा आपको, NH3 का स्ट्रक्चर बनाइए सोमिल, NH3 अमोनिया का, नहीं बताया ना मैंने अभी तक, कोई बात नहीं फिर भी बना सकते हो आप। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इसका, इसमें लोन पेयर और पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इट मींस नॉर्मली अगर थिंकिंग करते तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका, टेट्राहेड्रल, पहले टेट्राहेड्रल बना दो, ठीक, मैं उससे बात कर रहा हूँ, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आपका आया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें, मालूम है इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बोलते हैं, हाँ ये टोटल है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर पेयर एक बचा, क्लियर है। और तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है, डॉट, आपने राइट बनाया, हाँ यही बनेगा ना, ठीक है, बस मन से बत्ती देना है, कोई बड़ी चीज तो है ना, है क्या, आपने जो नॉर्मली पढ़ लिया वही सब कुछ है। जैसे अब ये पहले तो डॉट स्ट्रक्चर बना लो रफ में, सबसे पहला काम ये रहा, ठीक है,
कुछ भी, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ नहीं बोलता है, वो बेचारा सीधा साधा होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? 4 हो गए। 4 का याद है हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? नाइट्रोजन 1 2 3 4। ठीक है, अब तीन हाइड्रोजन है, तो एक काम करो, तीनों हाइड्रोजन को एक साथ लगा दीजिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। बस खत्म। अब क्या होगा? बस जो एंगल 109.5 हो रहा था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा एक लोन पेयर की प्रेजेंस से। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है? सॉरी, लोन पेयर की प्रेजेंस से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो इसका नाम क्या होगा? बॉन्ड एंगल बताओ कितना है? 107 डिग्री। बस इतना ही है, 107 डिग्री। ये इतना लोन पेयर होगा। सॉरी, लोन पेयर क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा सभी में, दोनों में, है ना, तीनों में। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, इसीलिए बनाया। बाई पिरामिडल तो ना बोला, वैसे पिरामिडल बोला। देखो देखो, इसको पिरामिडल क्यों बोला? आपको पिरामिड जैसा दिख रहा है इसलिए पिरामिडल बोला। मैं वो चलेंगे तब कर लेंगे आराम से, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, 2 पिरामिड हो जाएंगे ना, उसमें आंसर दे, राइट आंसर है बाई पिरामिडल। एक पिरामिड है तो पिरामिड, बाई पिरामिडल 2 पिरामिडल, इसमें क्या जा रहा है? हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोली। क्यों बोली पिरामिडल? टेट्राहेड्रल से हमने बनाया, देखो कितने सियाणे हैं हम, हमने रटा नहीं। हम चाहते तो डायरेक्ट रट सकते थे कि भाई अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा तो उसको ऐसा बनाना, नहीं, हम सियाणे निकले। हमने तो एक चीज रटी थी क्या, कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। तो हमने तो वही बनाया था, बट वो लोन पेयर प्रेजेंट था तो पिरामिडल बन गया, हमको दिखा, हमने वही चीज बोल दी। कोई नई चीज रटने की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मतलब ये हमारे पास किस टाइप का स्ट्रक्चर टाइप हुआ? AB3E टाइप स्ट्रक्चर्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डन। ओके, देन एक और देखते हैं हम लोग। मुझे याद नहीं आ रहा है, AB PCl3 का देखते हैं। ठीक है, PCl3, डन। अरे बुक में छोड़ो यार बाबा, तो इतना बुक का पीछे पड़ते रहते हो। ठीक है, सिखा दिया, अब आपको आता है। सबसे पहले क्या करना है? इसका बनाओ जल्दी से, डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इसका। PCl3 नहीं बनेगा, बत्ती मत दो, बत्ती मत दो। ओल्ड नहीं, नाना पाटेकर। ठीक है, क्या बना? डॉट डॉट कहां से वैसा बनेगा बाबा? 1 2 3 4, है ना, 5 Cl। 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है, नाना पाटेकर ना, 5 होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5। ओके, वही बनेगा, राइट है। सॉरी 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 बाबा, सॉरी। ठीक है, बना दीजिए इसका स्ट्रक्चर, बनाइए PCl3 का। एंगल कितना होगा? ठीक, ओके। मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल बताओ तो, 2 मिनट। वहां से कोई एग्जांपल उठा के दो तुम। तो हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए एक और है हमारे पास, IF3। सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, बुक में मत देखना, ए नहीं नहीं, बुक में नहीं देखना। डॉट स्ट्रक्चर बनाओ उसका, IF3। हाँ, IF3। सोमिल, डॉट स्ट्रक्चर बनाना बेटा IF3 का, है ना। PCl3 का तो हो गया, टेट्राहेड्रल बनेगा।
बना दे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो बस 7 ही तो होंगे आयोडीन में भी, इतना क्यों टेंशन है? हाँ, आई में 7 ही होंगे बाबा, कोई नीचे आते तो इलेक्ट्रॉन था ना इंक्रीज होते हैं। ओके, बन गया। IF3 भी बन गया बेटा। मुझे स्ट्रक्चर्स खींच खींच के सेंड कर देना, है ना, ताकि आपको मैं चेक तो कर सकूं। ओके, नहीं गलत है। पहले तो ये बताओ मुझे, आप बनाओ ना, आप उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर मत देखा करो, 10th की आदत छोड़ो। पहले तो आप आपका वर्क करो, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बोला, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करके बताओ। हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था वो जाके चेक करो। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाया था, ठीक है। तो बस इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दो। अरे बेटा, आई के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। पहली चीज ये सोचना छोड़ दो कि मैं डॉट कहाँ बनाऊं, अपनी कॉपी है कहीं भी बना दो, ठीक है। ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन कहाँ बनाऊं, सबसे पहले ये सोच रहा हूँ। अरे किसने बोला आपको कहाँ बनाऊं? कहीं भी बना दीजिए। अब इन फ्लोरीन के डॉट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसके डॉट से मतलब था? सिर्फ आयोडीन के। ये एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर है। हमें अभी इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 3 और 2 5। 5 तो 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ बनाया था हमने, ठीक है, आपको याद होगा। ये ट्राइगोनल था, ठीक है। फिर ऐसा 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 बी बी बी, फिर ये हमारे पास बी हो जाएगा। ये बनाया था, कुछ बात नहीं, ऐसा कैसा बना दो। 3 प्लेस पे क्या करोगे आप, है ना, और 2 जगह क्या करोगे? लोन पेयर। मतलब कौन सी 2 जगह पे लोन पेयर अच्छा दिखेगा? पास पास, पास पास बनाना है। तो इसीलिए तो होगा ना, इसीलिए तो पास पास बनाना है। ये दोनों भाई भाई देखो पास पास दिख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका? देखो आई, ठीक, पहले तो आपने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? बी आ चुका है, यहाँ पे बी आ गया है, यहाँ पे बी आ गया, डन। अब यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम? लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब इस स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है आपको, ये बताओ? अच्छी दिख रही, ठीक है। इसको अगर आप ऐसा ऐसा कर दोगे तो क्या बनेगा? टी। तो इस शेप का नाम क्या होगा? टी शेप होगा। देखो यही देर का बुक में, घुमा लो आपकी तरफ, घुमा लो इसको। क्या? हाँ, ठीक है। तो कौन सा शेप हो जाएगा? टी शेप, ठीक है। सोमिल भैया, सर कौन सा सर? नहीं आ रहा है, अब आ गया, अब आया, ठीक है। कितना यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? 5 का ये बना दिया, बस इतना इजी है ना? एंगल, एंगल अपन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हम उसके बाद 3 लगा सकते हैं, वो हमें याद करना पड़ेगा। देखो एंगल कितना दे रखा है? नहीं, कम दिया होगा ना, 120 दे रखा है। ओके चलो अपन देख लेंगे बाद में, 120 होगा। हाँ, मैं एक बार बैठ के देखता हूँ। हाँ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो टी शेप बनाना, ओके ओके, कोई टेंशन नहीं बेटा, क्यों झगड़ा कर रहे हो? हमें एक दूसरे को नहीं समझना, हमें अपने आप को समझाना, पहली चीज क्लियर है। चलिए एक और बना के बताओ मुझे। Cl F2, ClF2 मन से दिया है मैंने, देखो क्या स्ट्रक्चर बनता है। चलते चलते, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का डॉट मतलब बीएससी पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग बना सकते हो अब आप। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, एक लोन पेयर 0.5।
अच्छा ज्यादा बोल सक रहे हो क्या? F3 हो तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो एक ये हो रहा है। अच्छा मैंने तो मन से दिया था बेटा ना, एक ये रहा, एक ये हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। एक काम करो, इसको माइनस कर दो। हाँ माइनस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में आ गया। अब बना के बताओ। ठीक है, एक माइनस कर दिया सुमिल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे तो हमने एक माइनस कर दिया है, तो अब लोन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है बाबा, ठीक है, ठीक। हाँ तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? ठीक, बाई पिरामिडल क्यों बोला? बाई पिरामिडल क्यों बोला? अरे बाई पिरामिडल वर्ड यूज क्यों किया? ठीक है, कि ट्राइंगल था, एक उसके भी ऊपर जरा पिरामिड और एक नीचे यार, इसलिए पिरामिड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Cl देन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो पहले तो ट्राइगोनल बना लीजिए आप। हाँ तो ये आप आपके देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया, दे दी क्या नहीं बत्ती कि सर यार अब है ना अपन लोन पे एक को यहाँ रख देते और लोन पेयर को यहाँ लगा देते। हाँ यही ऐसा ही होता है, कोई मोह माया तो ना होती। हाँ, और पूरे को कवर, और पूरे को नहीं भी कवर करना है तो आप ऐसा हाफ भी बना सकते हो। हाँ बस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। कुछ नहीं बेटा, जब पूरा कवर नहीं करना हो ना, पूरा बॉक्स नहीं बनाना हो, टाइम वेस्ट हो, तो ये तो छोटा बना के माइनस कर दो, ये भी सही है। हाँ वो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाँ 5 बज गई, ठीक। ऐसा शॉर्टकट नहीं है, रूल है हमारा, ये केमिस्ट्री के रूल्स है। ये रूल है कि पूरा ब्रैकेट नहीं बनाते तो हाफ बना के भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी SF4 बना दीजिए, बस काम खत्म। अब आई थिंक आप किसी का भी बना सकते हो। सर इसको ABC में कंसीडर करेंगे CL? हाँ कर दो ना, क्या दिक्कत है, देखो वही तो आ रहा है। अपन तो किसी का भी बना लो, कुछ भी दे दो अपन को तो उठा ले, कोई मोह माया नहीं। सुमिल आया? पिरामिडल नहीं बेटा, ये पिरामिडल नहीं, स्ट्रक्चर नहीं होगी, ये तो हम वी शेप बोल सकते हैं, है ना? नहीं वी शेप, ठीक है, हाँ कुछ भी बन रहा है। ये देखो इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है इसमें, मैं सीसो में, वो सीसो, सीसो होता कब? हाँ सीसो, सीसो आपने वो है ना, वो सीसो वो वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, सीसो कहाँ लिख रखा है सीसो मेरा? ये जो ये किधर गया सीसो? इतने है ना, हाँ ये सीसो स्ट्रक्चर। ठीक है, SF ये वाला बनेगा ना, SF4 का सीसो स्ट्रक्चर बनेगा, SF4 का सीसो स्ट्रक्चर बनेगा सीधा। अच्छा 4 नहीं, 1 2 3 4, अरे मैं बना के बताता ना कैसे बन रहा। पहले डॉट स्ट्रक्चर बताओ कितने बने, सबसे पहले मोह माया। डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी मतलब डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने मुझे तो ये बताओ, तो झपट मारो। S 1 2 3 4 5 6, ठीक। ठीक है, तो 5 हो गए ना भैया, देखो नहीं तो आप 4 बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे आप लोग? हम देखो अब 5 है तो 5 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो हम ट्राइगोनल बना लेते हैं, 1 2 3 और पिरामिडल ये हो जाएगा। अब 4 को हमको अरेंज करना है, ठीक है, तो 4 को कैसे अरेंज करेंगे? पहले तो 3 पे लगा, ऐसे 3 पे ऐसे लगा देंगे हम ट्राइगोनल पे, क्लियर। और एक हमने यहाँ लगा दिया और ये हमारा लोन पेयर हो गया, काम खत्म, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब आपकी बुक ने कैसे बनाया बताओ? हाँ बुक ने क्या करा, बस बुक ने ये बनाया, ये F यहाँ आ गया और ये यहाँ बना दिया, बस कितना लग रहा है देखो।
सर मोर स्टेबल है, नॉन स्टेबल, मोर स्टेबल बोला। हाँ क्या कहते थे देव? अच्छा एस नहीं, वो फ्लोरीन होगा। ठीक है, आपकी बुक ने क्या करा, इसको घुमा दिया है और कुछ नहीं करा, ऐसे बना दीजिए। हाँ अरे ऐसे बना दिया ये। अब झूला झूलो आराम से बैठ के। ऊपर वाले को सर ऊपर ही रखते हैं, जैसे नीचे वाला बैठ गया ना उसको सर ऊपर उसको करना स्माइली और बना दो, एक अच्छा लगेगा। तो बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए देख सोमिल, ओके बेटा, कल देखे इसके बाद। हाँ कल की थोड़ी सी कुछ मोह आया है, कल आने से पहले एक छोटा सा कॉल कर लेना। चलो आपने मैसेज कर दिया मेरे नंबर पे, अपना नाम लिख के मैसेज कर देना ना। नहीं ग्रुप नहीं बनाना, मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग बना हुआ है, आपको मैसेज आते ना कंटिन्यू, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज आ जाएंगे। होता क्या है बेटा, ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लीजिए इस क्लास में कोई एक ऐसा भी पर्सन है या गर्ल्स ऐसी है जिसको आप नंबर देना नहीं चाहते, तो ग्रुप में क्या होता है, ठीक है, और वो नंबर का मिस यूज हो जाता है। ठीक है, बस दिक्कत वही है, बॉयज नंबर किसी को नहीं देते, बाकी गर्ल्स नंबर दे देती है। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जैसे मान लो एक गर्ल्स दूसरे गर्ल से कहते हैं कि नॉर्मली बात है, बॉयज दो बार सोच लेता है कि इसको नंबर क्यों चाहिए। और मेरे साथ तो होता है भैया, मेरे से अगर कोई गर्ल्स के नंबर मांगते हैं, मेरे मान में सबसे मैं क्यों दूं? सामने वाले से फोन से नंबर मांग रहा है, भूखे नहीं दूं। हाँ सीधी बात। देखिए मतलब एक कोई मिस यूज कर सकता है, चलिए सभी बाय बाय।